Good morning students. Now continue the assignment work section B standard 9 subject हिंदी। देह मंदिर सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही आराधना। दुखियारों का दुख जाए यही मनोकामना। मानव की एकता की भावना पूर्ण हो तो अच्छा। दुख में दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। कवि चाहते हैं कि लोगों के जीवन में नया प्रकाश हो। लेसन नंबर 4 कर्ण त्यागी और दानी पुरुष था। कर्ण राज्य को तुच्छ प्रलोभन बताता है। राजमहलों की चोटियाँ खाली जगह का घर बनती है, तो इसका आंसर है राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों का घर बनती है। नंबर 4 राज्य से प्राप्त वैभव मनुष्य साथ नहीं ले जाता। गरुड़ महल में नहीं होता। लेसन नंबर 7 श्री कृष्ण अनेक अलंकारों से सुशोभित है। नंबर 2 जहाज पंछी उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है। नंबर 3 श्री कृष्ण के सौंदर्य की एक झलक जीवन धन्य हो जाए। नंबर 4 श्री कृष्ण के मस्तक पर गोरा चंद्र का तिलक लगा है। नंबर 5 बाल कृष्ण के हाथ नवनीत लिए शोभा दे रहा है। लेसन 10 वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। भगवान की भावभूति का प्रथम भंडार भारतवर्ष है। भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। विद्या कला कौशल्य के प्रथम आचार्य आर्य है। भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। पद्य 1 यानी फर्स्ट पोयम में से ये लिया गया है। नंबर 1 दुर्बलों के खालिए का भावना, तो इसका आंसर है दुर्बलों के रक्षारात पौरुष की हो साधना। जीवन में नवतेज ही अतरंग में भावना। नंबर 2 देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही हो प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। भेद सभी अस्त होवे और वेर हो वासना। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। जीवन में नवतेज हो अतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। पोयम 10 भारत गौरव है ये। नंबर 1 भूलोक का गर्व प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। भगवान की भावभूतिया का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। पार चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ ही खड़े। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी। निश्चय होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी।
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? भारत वर्ष है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते ना थे। एक एक वाक्य के प्रश्न हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि शौर्य और धैर्य की अभ्यर्थना करते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षार्थ किसकी आराधना करते हैं? तो इसका आंसर है कवि दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना करते हैं। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो इसका आंसर है कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं कि जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो इसका आंसर है कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहें। लेसन नंबर 4, सुख समृद्धि के आदि मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि आदि मानव का तेज प्रभावहीन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है। फाड़ी बंद से कौन छुड़ाते हैं? तो फाड़ी बंद से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? तो कर्ण स्वयं को गरुड़ के समान बताता है। कर्ण को कौन सा अहिपास काटना था? तो कर्ण को रणखत का अहिपास काटना था। लेसन नंबर 7, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जहाज पे आता है। सूरदास धन्य क्यों है? तो इसका आंसर है श्री कृष्ण की दुर्बल छवि के दर्शन से वे धन्य हो गए हैं। नंबर 3, श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें कैसी लग रही है? तो इसका आंसर है जैसे गंदू पीकर भोर मदोबंता हो रहे हो। नंबर 4 क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दी हूँ। प्यासा दुर्मूर्ति क्या करता है? तो प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं खुदवाए उसे दुर्मति कहा जाता है। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ? तो बाल कृष्ण के मुंह पर मक्खन का लेप किया हुआ था। भारतवर्ष, लेसन नंबर 10, भारतवर्ष किसका गर्व है? तो भारतवर्ष वृद्धों का गर्व है। भारतवर्ष का वृद्ध क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया? क्योंकि भारत संसार का सबसे पुराना देश है। आर्यों के सनातन आज किस स्थिति में जा रही है? तो इसका आंसर है अधोगति की स्थिति में जा रही है। भारत किसका सिरमौर है? वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है। भारत किसका प्रथम भंडार है? तो भारत जो है भवभूतियों का प्रथम भंडार है। दो तीन वाक्य के आंसर है। लेसन नंबर 1, दया और चित्त की क्या प्रार्थना है? तो दया और चित्त की प्रार्थना है कि दह मंदिर चित्त मंदिर एक ही हो प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आज संसार में किस प्रकार के भेद बने हुए? तो आज संसार में ऊंच नीच, रंग भेद, जातिवादी
ये सबके भेद बने हुए हैं। कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं? तो संवेदना के बिना हम दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना का क्या तात्पर्य है? कि कवि दुर्बलों को रक्षार्थ पौरुष की साधना का ये तात्पर्य है कि जो दुर्बल है, जो मजबूत है, यानी पैसे से, हर तरीके से, तो वो जब महान पुरुष होते हैं तो वो जो कमज़ोर होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। इसके लिए ये यहाँ इसका तात्पर्य बताया है। गद्य 4, गरुड़ कहाँ रहता है कहाँ नहीं? तो गरुड़ एक राज्य पक्षी है। वो जो है हमेशा सिर पे रहता है और वो महल में नहीं रहता। कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि दुर्योधन जो है संकट में था, इसके लिए कर्ण उनका साथ नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चन नंबर 10, पहले के आर्य कैसे जीवन जीते थे? तो पहले के आर्य ऐसा जीवन जीते थे कि वो अपने लिए नहीं जीते थे। स्वार्थ, मोह, मदिरा कभी वो सब नहीं पीते थे। नंबर 2, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है क्योंकि यह हिमालय पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ है, इसके लिए भारत को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। आर्यों की विशेषता क्या है? कि वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। दो 5-6 वाक्य के प्रश्न हैं। कवि, लेसन नंबर 1, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो इसका आंसर है कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे अपेक्षित और असहाय लोगों का दुख हमें दूर करना चाहिए। कवि श्री वसंत बापट कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चल सके, मन में सुंदर सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की बात आराधना करते हैं या सोचते हैं। कवि श्री वसंत बापट भेदों का नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों का नाश करने की बात करते हैं। नंबर 4, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे काव्य पंक्ति का हमको देखना है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि वसंत बापट की उदारण्य और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचें।
मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पूरा जहाज पर ही आता है, इसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं की यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किस प्रकार किया है? तो इसका आंसर है, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटने के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आँख चंचल है, और उनकी जो लटें हैं वो ऐसी लटक रही है। तो ये सब जो है, और उनके मुख पे जो है बांसुरी है। तो ये सब देख के ये इनका श्री कृष्ण का वर्णन दिया है। नंबर 10 लेसन नंबर, गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो इसका आंसर है कि गुप्ता जी कहते हैं कि भारत प्रकृति की लीला स्थल है। यहाँ ऋषियों की पवन भूमि है। भारत संसार का सिरमौर है। आर्यों ने संसार की विद्या और कला कौशल्य की शिक्षा दी। नंबर 2, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे प्रगति में वे पूरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे कभी भूले नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। ओके, बाय।